तो देखते हैं कि जो रिसेंटली 4 से 5 आईपीओ लगे हुए हैं, इनमें से जो हमने वैल्यूएशन किए 4 आईपीओ का वैल्यूएशन आपको दिया है। टेक्सटाइल कंपनी का आईपीओ का वैल्यूएशन नहीं दिया क्योंकि उतना कुछ खास नहीं लगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें एंकर इन्वेस्टर ने कैसा पैसा डाला। एंकर इन्वेस्टर मतलब बिग शार्क जो है मार्केट की, उन्होंने यहाँ फंड पार्क किया है कि नहीं किया है। तो देखते हैं, हम पहले देखते हैं कि डैम कैपिटल का जो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब डैम कैपिटल में जो एंकर इन्वेस्टर्स है उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की है यहाँ देख सकते हैं। न्यूमिरा ने इन्वेस्टमेंट की है, गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्टमेंट की है। मतलब कि यहाँ पे न्यूमिरा ने लगभग 18,000 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट की है। गोल्डमैन ने भी 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की है। अशोका ने 9,000। HSBC ग्लोबल ने भी लगभग 13 करोड़ के आसपास। मतलब ये टोटल एफआई है जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों में पैसा पार्क किया हुआ है। हम तो 15,000 मिनिमम पार्क करने वाले हैं, तो हम इतना सोचेंगे। तो सोचो ये इन्होंने फंड पार्क किया है बड़ा बड़ा। ठीक है, यहाँ पे से फिर अपने ये वो एफआई, तो ये डीआई दिख रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड, जैसे HDFC, निपॉन, कोटक, आदित्य बिरला वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड वाले दिख रहे हैं बाकी के जो भी है। तो इन्होंने टोटल 33 काउंटिंग करी है, 33 काउंटिंग यहाँ पे दिख रही है। और एक लिस्ट आपको दी है, तो उस लिस्ट में आपको 18 तो 18 और 33 कितना हो गया, लगभग 51 हो गया। ठीक है, तो 51 का जो आंकड़ा है वो किसका है, डैम का है। ठीक है, अब हम बाकी का भी कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि किसी के पास अगर हो सकता है कैपिटल नहीं है ज़्यादा और मुझे इन चारों में से किसी एक को लगाना है, तो सर मैं कौन सा लगाऊँ, क्या लगाऊँ, कौन सा इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें कंपैरिजन देखने हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ कुछ कमोडिटी ट्रेड्स अभी रनिंग में चल रहा है, देखते बाद में उसको। चलो कॉन्कॉर्ड का आईपीओ का देख लेते हैं कि कॉन्कॉर्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। तो कॉन्कॉर्ड में एंकर इन्वेस्टर ने, मतलब यहाँ बाहर के लोग कम दिख रहे, सब अंदर के दिख रहे हैं। यहाँ पे ICICI, कोटक और LIC वगैरह वगैरह, SBI वगैरह वगैरह। 18 दिख रहे हैं यहाँ पे आंकड़ा आपको, 18 और 10, मतलब यहाँ पे आपको लगभग 28 हो गए। 18 और ये तो 28 यहाँ पे, 51 वहाँ पे। अपने आंकड़ा मॉनिटर करना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद में ममता मशीनरी देखते हैं। तो ममता मशीनरीज़ का जो आईपीओ है, उसके एंकर इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट दिख रही है वो बहुत कम दिख रही है। यहाँ उन्होंने कोई ममता दिखाई नहीं है ममता मशीनरी में, बस 7 ही आपको एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट दिख रही है, वो भी कुछ खास नहीं है। छोटा सा आईपीओ वैसे भी है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सब्सक्राइब, मतलब देखते अभी कैसा क्या है। छोटा सा आईपीओ तो होता है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन जनरली वैसा नहीं रहता। ठीक है, साइज़ छोटा होने की वजह से वो अलग ही दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया ममता का। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांस रेल कंपनी जो थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अच्छे खासे फंड हाउसेस ने पैसा लगाया, LIC वगैरह वगैरह ने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 19 और ये 10, मतलब 29 हो गए हैं। तो देखो 7 का एक आंकड़ा मिला हमें, 28 का एक मिला, 29 का एक मिला और एक 51 का मिला। तो बताओ 51 किसका था? तो मुझे बताओ बेस्ट कौन सा रहेगा फिर, जहाँ तक ये रहेगा। ठीक है, ये बात हो कि एंकरों की, एंकर इन्वेस्टर इसलिए ताकि ये करोड़ों रुपए जब यहाँ डाल रहे हैं तो ये कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे होंगे। इनके फंड हाउसेस है यहाँ पे, कई लोग काम करते, काम करके वो कंपनियों का एनालिसिस, स्टडी, रिसर्च करके डेटा निकाल के देन वो आगे जाते हैं। बराबर है, तो इसलिए हमें सोचना होता है कि अगर वो लोग यहाँ पैसा लगा रहे तो हमें लगाना है कि नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका GMP क्या चल रहा है। इसका GMP देखते हैं तो GMP हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रांसलेल लाइटिंग का GMP यहाँ पे 177 का दिख रहा है। मतलब 432 रुपये के शेयर पे आपको इतनी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। टोटल IPO खुलेगा 609 पे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, भरोसा नहीं कर सकते, कम ज़्यादा होता है। ठीक है, 283 का जो है डैम कैपिटल का, वो 170 लगभग आपको पर शेयर प्रीमियम देगा। तो लगभग ये 400 450 के आसपास, 450 के आसपास खुलेगा। 60% का गेन यहाँ दिया है। ममता मशीनरी के ऊपर 200 का आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, लगभग यहाँ पे 443 पे खुलेगा। मतलब 82% का GMP यहाँ दिखा रहा है। कॉन्कॉर्ड का IPO जो है 70 रुपये के हिसाब से दिखाया गया है, मतलब लगभग 10% की आपको यहाँ पे
हो सकती है। और यहाँ पे 60 रुपये दिया है, मतलब 18%। तो मुझे बोलना ये है कि हमने जब एनालिसिस किए तो हमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखा, डैम में। ठीक है, तो हम डैम में अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हमें 60% की गेन, मतलब लगभग 60 तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली आप 30, 40, 50 भी पकड़ ले तो आपके पैसे यहाँ पे मतलब 50% रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको हम ममता मशीनरी के हिसाब से देखते हैं, सेकंड प्रेफरेंस हमने इसको दिया तो ये 80% यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद में थर्ड हमारा प्रेफरेंस जो है वो काय पे है, ट्रांस रेल लाइटिंग पे, उसका 40% दिया है। और फिर आपको फोर्थ फिफ्थ आपको इसको लेना है तो ले सकते हो। वैसे 5 IPO एक ही दिन के हैं, एक ही दिन लगे हैं, आज ही लगे हैं सभी। ठीक है, और डैम कैपिटल सब्सक्राइब भी अच्छे से हुआ है। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन डिटेल भी चेक कर सकते हो, तो सब्सक्राइब भी अच्छे से हुआ है, राइट। तो ये ज़रूरी है। अब इसमें से आपको कौन सा लगाना है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी की ओपनिंग डेट एक जैसी ही है और क्लोजिंग डेट भी एक जैसी ही है, राइट। तो इतने सारे IPO में हम पैसा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अब जिसके पास ज़्यादा फंड है वो अप्लाई करेगा, लेकिन जिसके पास ज़्यादा फंड नहीं है वो क्या करेगा। तो सिंपल है, आप मनी मैनेजमेंट कीजिए। मैंने आपको रेटिंग दी है, ठीक है। रेटिंग के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान रखिए। अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं, जैसे ये 5 में लगा रहे हो तो आपको 75,000 एक अकाउंट के लिए लगते हैं, ठीक है। 10 अकाउंट होकर है आपके तो आपको 7,50,000 खाली इसी में लगेगा, बराबर है। तो इतना अमाउंट आपके पास होगा तो फिर सभी में अप्लाई करिए, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना चालू कर दीजिए कल से, क्योंकि फिर मंडे को रश हो जाएगा, फिर आपको शायद वो UPI मैंडेट उतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जिनके पास कम कैपिटल है तो सिंपल है, आप डैम को अप्लाई करो पहले तो। सेकंड और है अलॉटमेंट तो ममता को अलॉट करिए, तीसरा ट्रांसरेल को, और चौथा कॉन्कॉर्ड, और फिर ये टेक्सटाइल वाली कंपनी को, ठीक है। आप प्रेफरेंस से हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि एक अकाउंट से लगाओगे या 10 अकाउंट से लगाओगे उतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो होप सो मैंने आपको रेटिंग के साथ, एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट के साथ और GMP के साथ समझाने की कोशिश की। आप होप सो कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन मोटो वही है कि पढ़कर समझकर इन्वेस्ट कर, सोच समझकर इन्वेस्ट कर, ठीक है, यही बात है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पढ़ोगे, समझोगे और समझ के करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो रखता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।